हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर, आपकी एक्स, आपके क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, टैरोट रीडिंग ले सकते हैं या फिर कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके पर डिपेंड करता है आपको कौन सी रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो नंबर बस एक ही है 9105522155। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अब फोकस करना है आपको अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो उनके ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पर्सन। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो, उनकी एनर्जीज बताइए, कैसा फील कर रही हैं। तो आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ, यहां पर है हेयर एंड नाउ। ठीक है, यहां पर है ओके, दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, अ लेग अप, ब्रीथ, यहां पर है सेरेप्टिनिटी, यहां पर है फ्लेक्सिबल एंड बॉटम से है टू बी फेयर। ठीक है, यांग। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए, उनकी फीलिंग्स की बात की जाए, तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि वो ना, जब आप दोनों का एक खट्टा मीठा सा रिश्ता था ना, जब ये आपको मनाते थे, आप नाराज हो जाते थे या ये नाराज हो जाते थे, आप मनाते थे, मतलब वो समय याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब एक दूसरे की टांगे खींचते थे, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील करते थे। एक आप दोनों की केमिस्ट्री ना ऑन टॉप, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग रही है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, प्यार करना, कंपैटिबल फील करना, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना, अपनी बातों को एक्सचेंज करना, अपने दिल की बातें रखना, करना, कहना, एक दूसरे के लिए इमोशंस ना शेयर करना, बातें शेयर करना, मतलब एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन रहा है। और लिटरली इस कनेक्शन को नजर लगी है ऐसे लोगों की जिनका खुद का कनेक्शन तो स्ट्रांग रहा नहीं, जिन्होंने हमेशा इंटरफेरेंस किया, आप दोनों पर नजर लगा के रखी, या फिर ना जेलसी फील। क्योंकि देखो, नजर क्या होती है, सामने वाले पर्सन के अंदर जेलसी क्रिएट होना ना, आपको देखकर, आपके कनेक्शन को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर, क्योंकि उसकी लाइफ में वो चीजें नहीं है, तभी तो सामने वाला जेलस फील कर रहा है ना। अगर जिसके पास सब कुछ है वो जेलस क्यों फील करेगा? एक नेगेटिव पर्सन जो नेगेटिव सोचता है या सोचती है ना, तो उसकी जेलेसी देखने को मिल रही है। आप दोनों के कनेक्शन में रही है, किसी न किसी की जेलेसी रही है, किसी न किसी का, मतलब हर छोटी छोटी चीज को लेकर, ये इतना खुश क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। चाहे आपके तरफ से वो लोग हों, आपके कुछ फ्रेंड्स हो या आपके कुछ रिलेटिव्स हो या आपकी तरफ से कोई लोग हो या फिर इनकी तरफ से रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों का रिश्ता इनकी जेलेसी के चक्कर में हाँ खराब हो गया है। इसलिए कभी भी रिश्ते को शो ऑफ मत करो। सोशल मीडिया में जितना ज्यादा आप, सोशल मीडिया ही नहीं, अगर आप किसी से अपनी बातों को शेयर कर रहे हो ना, अपनी बातें बता रहे हो कि आज मुझे ये गिफ्ट मिला, आज उसने मुझे ऐसे बात की, इतने अच्छे से ट्रीट किया, ऐसा वैसे जो भी बता रहे हो, तो भी जेलसी फील करता है। क्योंकि कोई आपके सामने नहीं बोलेगा, आपके मुंह पर नहीं बोलेगा हाय मैं तुमसे जेलस्ड हूं, ये कितना अच्छा, पर हाँ अंदर ही अंदर से वो जेलसी क्रिएट है ना, होना ना, वो एनर्जी सेंड करना, वो एनर्जी रिलीज करना, जिससे क्या हुआ है, आपका रिश्ता खराब हुआ है। राइट, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, दिक्कतें आई हैं आपके कनेक्शन में, आपके प्रॉब्लम्स में ना,
आपके रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स आई है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ बिखर गया, ये रिश्ता बहुत बिखर गया है, खराब हो गया है, ऐसा कुछ मैं देखने को मुझे मिल रहा है। पर आपके पार्टनर के मन में आज भी आपको लेकर वही अट्रैक्शन, वही पैशन मुझे देखने को मिल रहा है जो पहले था। करंट की सिचुएशन में तो यही दिख रहा है कि वो आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स बढ़ते हुए, हाँ कुछ चीजें ऐसी बोल दी, कह दी, कर दी जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था आपके लिए, इनके लिए, या ना कभी आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान भी ऐसा कुछ कहेगा या कहेगी या ऐसा कुछ करेगा या करेगी। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अब आपके पार्टनर अपने मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर सोच रहे हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने चीजों को किया, चीजों को रखा, मतलब अब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ना बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी तो देखने को मिल रही है जहां पर वो आपके दिल की बातों को जानना चाहते हैं। डीप नोइंग का कार्ड है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ चीजें गलती हुई, गलत किया, बट अब सुधारना है। अब सुधारने के लिए जो भी करना पड़े करना है, मतलब एक रिस्क लेना पड़े तो उनको लेना है। किसके लिए? इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, रिश्ते के लिए, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं। क्योंकि जो आपके होने से इनको फील होता है या हुआ है, मतलब एक पॉजिटिविटी, एक अपनापन या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ है वो डीप डाउन कनेक्शन उन्हें फील होता है। तो इसीलिए वो एक जो भी करना पड़े, मतलब एक्शन के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू या कैसे भी जो भी करना पड़े बेहतर करने के लिए वो करने को तैयार है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं बता देती हूँ, मे बी आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, 32, 34, 29, 28, 18, 19, 38, 37। ठीक है, तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई। 49 भी दिख रहा है, मे बी आपकी हो सकती है अगेन, या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप क्या हो उनके लिए, एक टॉनिक की तरह हो, एक ब्रीथ की तरह हो। मतलब जहां पर आपके ना होने से उनको ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या सांस नहीं लिया जा रहा है। अगर आप सांस 15 मिनट के लिए छोड़ दो, नहीं ले पा रहे हो, वैसे तो 5 मिनट में ही दम घुटने लगेगा। कैसा होगा अगर नाक बंद कर दी जाए और मुंह बंद कर दिया जाए, सांस ले ही ना पाओ, तो कैसा फील होगा ना। एज सेम आपके ना होने से उनको वही फील हो रहा है। एट प्रेजेंट तो यही फील होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, एक गलती की जहां पर वो आपकी तरफ सही डिसीजन को नहीं ले पाए, जहां पर आपकी तरफ उन्होंने एक फेयर डिसीजन नहीं लिया, एक सही नहीं किया। अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है इनका, मतलब अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, कनेक्शन, परेशानी हो रही है। तो सही करना चाहिए था ना, रिश्ते को बेहतर करना चाहिए था, सही करना चाहिए था, बैलेंस्ड करना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एग्जॉशन दिख रहा है, परेशान दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ये बहुत परेशान दिख रहे हैं करंटली, तो बहुत ज्यादा, कि उनको ऐसा लग रहा है कि काश सब चीजें सही की होती, सब कुछ अच्छा किया होता। हेयर एंड नाउ का कार्ड है, तो अभी इस वक्त अब उनको सब सही करना है। अब ऐसा लग रहा है कि अब और टाइम नहीं लेना, और समय नहीं लेना, वेस्ट नहीं करना है टाइम समय लेकर, या फिर ना और चीजों में सीधे एक्शन लेना है। तो यहां पर आपके पार्टनर की एक्शन की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, अब करना है, पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर क्या होगा कुछ नहीं पता, अब प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, जोडिक साइंस भी बताऊंगी, नंबर्स भी बताऊंगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके लिए प्रे करते हुए, लिटरली दिल से प्रे करते हुए, आपके लिए इमोशनल होते हुए, दिल से इमोशनल होते हुए ऐसा दिख रहा है। हेयर एंड नाउ का कार्ड जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, अब वो सॉरी बोलना चाहते हैं। जैसे भी हो, जो भी करना पड़े इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी के लिए उनको करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं फॉर द 5 ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इमोशनल होते हुए,
डाउन फील करते हुए, इमोशनली लो फील करते हुए, यस इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सैडनेस है, बहुत अलोननेस है, बहुत अकेलापन है, बहुत मायूसी है, परेशानी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है कि कैसे चीज़ों को बेहतर करें, कैसे सिचुएशन से डील करें, कैसे चीज़ों को बैलेंस्ड करें। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, बहुत गलत था, अब सही करना है, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अ लेग अप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अ लेग अप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द टावर, फॉर द टावर कार्ड, यस मैंने कहा ना सेपरेशन है, मैंने कहा ना डिटैचमेंट आ गया है, मैंने कहा ना कि नो कांटेक्ट में आप लोग होने के हाईली चांसेस दिख रहे हैं, नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अ लेग अप, हाँ कुछ तो ऐसा कहा, कुछ तो ऐसा किया जिससे अब मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ये खत्म नहीं हो पाएंगी। लाइक बहुत कुछ बोल दिया ना चीजों को भरने में, मतलब कहते हैं ना मुंह से बोला हुए शब्द और तीर से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्ब किया आपको, बहुत कुछ एलिगेशंस लगाए, में भी आपको ब्लेम किया है, झूठ बोला, या फिर आपको नीचा गिराया, नीचे देखा, या अपनी गलती होने के बाद भी हो सकता है देखो आपके ऊपर गलती डाल दी, मे बी आपकी गलती थी नहीं थी, बट ऐसा नहीं होता कि कनेक्शन में, रिश्ते में सिर्फ एक इंसान की ही गलती रही है, हाँ एक की ज्यादा रही है, थोड़ी बहुत दूसरे से भी होती ही है। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम आप पर डाल देना ना। तो आज पीस ऑफ माइंड नहीं है, आज इमोशनल हो रहे हैं, आज पता चल रहा है, आज फील हो रहा है कि यार ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ये सब नहीं करना चाहिए था, ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ऐसा ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लिटरली उनको फील हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत था। द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए, इमोशनली डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। अभी दूरियां इतनी हो गई हैं, अब इस दूरियों को खत्म कैसे किया जाए, इस दूरियों को ना एंड कैसे किया जाए, क्या करें क्या नहीं करें, आप तक कैसे आए समझ नहीं आ रहा है, पर आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर अंदर से ना एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना मुझे डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में दिख रहा है। यस डिप्रेस्ड है, आपसे दूर जाके, आपसे दूर करके, इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी ये महसूस करेंगे या ये सब भी होगा, पर दिख रहा है। प्रीत का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्रीत का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर 16 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर ना कहीं हद तक स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, चीजें रियलाइज हो रही है, जिससे चीजें समझ आ रही है कि इन्होंने क्या किया। आज भी ये कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, इनसे कितना गलत किया, कितना ना पेन दिया आपको, कितना कुछ गलत हो गया। अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे सही करें सिचुएशन को, हालातों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करी, हमेशा ईगो में रहे ना, ईगो दिखाया, ऐसा फील कराया कि आप इनके पीछे हो। लाइक सीरियसली ये कनेक्शन क्या आप ही का था, इनका नहीं था ये रिश्ता ना। अब अगर एफर्ट्स डालने थे तो बोथ साइड से एफर्ट्स होते हैं, दोनों साइड से एफर्ट्स होते हैं, राइट। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही साइड से एफर्ट्स हो गए, एक ही करा जा रहा है, दूसरे का क्या ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करते हुए दिख रहे हैं। हाँ वो अब आपके लिए प्यार फील करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, और गलतियों को सुधारा कैसे जाए, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि सुधारना है, कैसे सुधारे उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये रिश्ता चाहिए, इस रिश्ते में उनको ग्रो करना है, इस रिश्ते की वर्थ के लिए करना है, मतलब आपके लिए करना है। कहीं ना कहीं उनके सोच में, उनके अंदर चेंज आता हुआ दिख रहा है। देखो गाइज, अगर स्टिल आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपसे डील कर रहे हैं, उस केस में आप ना उनके लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, वैसे तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ही लोगे ना, तो उनकी सोच, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, फीडबैक्स हैं मेरे पास, इतने मल्टीपल फीडबैक्स हैं, मतलब अगर ये स्पेल होता है तो लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। एनी हाउ
ठीक है, मिलते ही मिलते हैं। तो आप यस ये स्पेल ले सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को आप ले सकते हो, जिससे आपको भी अपने रिश्ते को स्ट्रांग हो जाए या आपका रिश्ता भी बेटर हो जाए। हीलिंग स्पेल लेना चाहो हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। लेना कहां पर है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155, ये मेरा नंबर है। बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि लोगों के फीडबैक्स रिव्यू जो आते हैं ना, इसलिए मैं बता रही हूं, ठीक है। सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है, लव स्पेल के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, लव स्पेल इतना अच्छा वर्क करता है, तो ले सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, हमेशा आपके रिश्ते में यही रहा है। छोटी छोटी बातों में शक करना, छोटी छोटी बातों में आपको ब्लेम कर देना, आपकी तरफ गलत तरीके से बिहेव करना, छोटी छोटी चीजों को लेकर ना, हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। खुद को प्रायोरिटी में रखना, खुद को बहुत हायर वैल्यू उसमें देखना, खुद को बहुत ना ऐसा देखना कि जैसे इनके अलावा, मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये अपना जैसा किसी को नहीं देखते हैं, अपने को बहुत हायर वैल्यूज में देखते हैं, बहुत अपने को ना बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। पर ये गलत है ना, ये गलत है कि सामने वाले को गलत देखना, सामने वाले को ब्लेम कर देना, थर्ड पार्टी में चले जाना, इमोशंस के साथ खेलना। तो ऐसा किया है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, तो यहां पर दिख रहा है। बट अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये रॉन्ग थे, ये गलत थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तीसरा व्यक्ति है ना, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो बेसिकली क्या है, उसकी इंटेंशन इनको समझ आ रही कि वो नहीं है, वो जेलस रखता है आप दोनों से या रखती है आप दोनों से, आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आप में भी होंगे, कुछ कमियां होंगी, बट उसी का फायदा उठाया है ना, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ इनके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उसी चीज का फायदा उठाया है तीसरे व्यक्ति ने ना, तो रिश्ता तो खराब हुआ है डेफिनेटली। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि सही करना है, सही करना चाहते हैं, पर कैसे करें क्या करें समझ नहीं आ रहा है, पर सही जरूर करना चाहते हैं। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लेक्सिबल का कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। यहां पर 2 ऑफ कप्स, तो आप पता है उनके लिए ऐसे हो कि हर जगह मौजूद हो आप इनके लिए, इनको ऐसा फील होता है आप इनके ड्रीम्स में हो, आप इनके सोच में हो, हर तरीके से। पता है आप दोनों का कनेक्शन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है। दूर जाकर भी भले इन्होंने कितना हर्ट किया हो आपको या आपने कितना हर्ट किया हो इनको, कुछ भी हो ना, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो। ये भले किसी और से कनेक्ट क्यों ना हो जाए, भले किसी और के साथ क्यों ना इन्वॉल्व हो जाए, तो भी आपको नहीं भुला पाते हैं। आपके लिए वो इंटेंसिटी है, वो अफ्रेक्शन है, वो अट्रैक्शन है, यहां पर दिख रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं आपको खुद से दूर करके, आपसे दूर जाके रिग्रेट कर रहे हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है, एक दूसरे के लिए इमोशंस दिख रहे हैं, तो है वो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो शायद भुला कर भी नहीं भुला जा सकता या तोड़कर भी नहीं तोड़ाया जा सकता। लाइक वो एनर्जी दिख रही है कि आप को लेकर वो इमोशनल हो रहे हैं, हालांकि वो बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, उनको फील हो रहा है उन्होंने बहुत गलत कर दिया है इस कनेक्शन में, बहुत। क्योंकि टू बी फेयर का कार्ड है, शायद सही रहना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ जब गलत हो रहा है ना, तब एहसास हो रहा है। तब देखो, इंसान को तभी एहसास होता है जब उसके ऊपर कुछ चीजें होती हैं, उसके ऊपर कुछ चीजें बीतती हैं, राइट, तभी पता चलता है कि मैंने क्या किया, मैंने भी तो गलत किया, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि टूट चुके हैं, पूरी तरीके से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, भाग कर आना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जीज यहाँ पर है। 2 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय।
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लव स्टार रोड गार्डन्स, टेक केयर गाइस।